अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपनी शर्ट्स के ऊपर, प्रिंटेड शर्ट्स के ऊपर, एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट्स के ऊपर बना सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी शर्ट के साथ का 2 कलर में फैब्रिक ले लेना है। मैंने अपनी शर्ट के हिसाब से 2 कलर में फैब्रिक लिया और फैब्रिक की चौड़ाई 1.5 इंच तक और लंबाई भी 1.5 इंच तक कटिंग करनी है। इस तरह के आपने ये छोटे छोटे पीसेस को कटिंग करके अपने पास रख लेने हैं। और यहाँ पर आप 2 कलर आप लोगों ने लेने हैं, जो भी आपकी शर्ट में से 2 कलर आप बन रहे हो। फिर आपने इस फैब्रिक की जो सीधी वाली साइड्स है वो अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी वाली साइड बाहर की तरफ, और एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मेरा तो प्लेन फैब्रिक है, लेकिन आप यहाँ पर एक प्रिंटेड और एक सिंपल फैब्रिक लगा कर भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो फिर आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखकर स्टिच कर लेना है। फिर 2 फैब्रिक को इस तरह से लेना और उनको इस तरह से कंट्रास्ट में करके सेंटर वाली सिलाई को बिल्कुल बराबर रखना है और स्टिच कर लेना है। फिर एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए अब ये चारों पीस भी ऐसे स्टिच कर लेने हैं। फिर अब इन चारों को आपस में स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो कलर हैं वो आप लोगों ने कंट्रास्ट में करने हैं। ये देखें, यहाँ पर ये सेम कलर हो रहा था, फिर मतलब मुझे पता नहीं चला, फिर मैंने इसको दोबारा से सेट किया। अभी ये देखें, यहाँ पर ये सेट हो रहा है, बराबर आ रहे हैं कलर्स कंट्रास्ट में। सेंटर की जो सिलाई है वो आप लोगों ने बराबर लगानी है, कहीं से आगे पीछे ना हो। ये सिलाई मेरी हल्की सी, ये देखिए, आगे पीछे हो गई थी। फिर मैंने इसको खोला है, खोल के दोबारा सिलाई लगाई है। ये वाली सिलाइयाँ आप लोगों ने ध्यान से लगानी है, क्योंकि इसी से आप लोग की जो ड्रेस है उसमें फिनिशिंग आएगी, डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आएगी। तो ये सिलाई आप लोगों ने बड़े ध्यान से लगानी है। ख़राब लग जाए दोबारा खोल लें, दोबारा सिलाई लगा लें, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, जाने नहीं देना, सिलाई ज़रूर सही लगानी है। तो यहाँ पर कुछ पीस आप लोगों को अटैच करके दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आप लोगों ने ये अटैच करते जाना है। ऐसे ही 2-2 पीस जो है वो स्टिच करते जाना है और आगे ये देखिए लगाते जाना है। ये आप लोगों ने अपनी शर्ट का जितना दामन कटिंग किया होगा उस हिसाब से आप लोग इसकी लंबाई में अटैच कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने अपनी शर्ट के दामन के हिसाब से इनको स्टिच कर लिया यहाँ पर काफ़ी सारे पीसीस को। अब इनको साइड से भी हमने ये देखें कि 1.25 इंच के करीब आप लोग का ये एक जो बॉक्स है वो रेडी होगा। तो इसको साइड से भी एक पैर तक इस तरह से फोल्ड करना है दोनों तरफ से। तो ये 1.25 इंच तक चौड़ाई और लंबाई में एक बॉक्स जो वो रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों ने दोनों तरफ से फोल्ड करके इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल बराबर साइज़ रखकर हमने सारे बॉक्सेस का प्रेस से बिठा लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों तरफ से। अब हमने इस फैब्रिक की विड्थ मेजर करनी है। तो ये तकरीबन 1.25 इंच तक आ रही है। तो 1.25 इंच तक आप लोगों ने चौड़ाई में बुकरम को कटिंग करना है और उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। और लंबाई ज़ाहिर है इतनी ही लेनी है जितना ये फैब्रिक है। तो यहाँ पर बुकरम मैंने लिया 1.25 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई दामन की जितनी लेनी है। दामन पर, स्लीव पर आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, इस फैब्रिक की उल्टी वाली साइड पर ये देखें, इस बुकरम को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी। जितना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड किया हुआ ना, फैब्रिक के अंदर की तरफ ये बुकरम हमने उल्टी वाली साइड पर पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, फैब्रिक उल्टी वाली साइड पर हमने बुकरम भी अच्छी से पेस्टिंग कर ली है। अब यहाँ से हमने अलग से फैब्रिक लेना है। ये फैब्रिक लेना है 2 इंच तक चौड़ाई में और इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। पहले हमने छोटी वाली साइड से स्टिच कर लेना है, फिर लंबाई वाली साइड से, और यहाँ पर भी एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेना है, क्योंकि ये वाला फैब्रिक भी हमारा 1.25 इंच तक तैयार होना चाहिए। फोल्डिंग के बाद 1 इंच तक आ गया ना, तो एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेंगे तो 1.25 इंच तक ये वाली पट्टी भी रेडी हो जाएगी। फिर हमने इसको भी इस तरह से पलटा लेना है। पलटाने के बाद जो छोटी साइड से स्टिच किया होगा उसको यहाँ से कटिंग कर लेना और फिर सिलाई को सेंटर में रखते हुए इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना। प्रेस कर लिया। अब हमने इस फैब्रिक की पीस कटिंग करने हैं। तकरीबन 2.25 इंच तक लंबाई में हमने इसके पीस जो है वो कटिंग करने हैं। यहाँ पर अगर कम पीस हुए तो फिर दोबारा से ऐसे ही हम पट्टी लेंगे, पलटाएंगे, स्टिच करेंगे, पलटाएंगे, प्रेस करेंगे और इसके भी ऐसे ही पीस जो है कटिंग कर लेंगे। तो और भी पीस कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें, काफ़ी सारे पीस कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो बुकरम वाली पट्टी है इसको हमने लेना है। इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है बुकरम से उसको फोल्ड कर देना, किनारे की सिलाई लगानी है और ये जो पट्टी की सिलाई है ना वो अंदर की तरफ रखनी है, सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ, और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके अटैच करना है। ये पट्टी भी तकरीबन 1.25 इंच तक आप लोगों ने तैयार करनी है।
पौने 1 इंच से एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी वो हम सिलाई में ले लेंगे। और यहाँ पर ये देखें कंट्रास्ट बॉक्स आएगा, वहाँ पर आप लोगों ने इस पट्टी को लगाना है। एक बॉक्स जहाँ पर ये सेम पट्टी बन रही होगी सेम इस बॉक्स की, उसको सिंपल छोड़ देना। और जहाँ पर कंट्रास्ट पट्टी ये बन रही होगी वहाँ पर आप लोगों ने कंट्रास्ट बॉक्स में इसको लगा देना, इस तरह से स्टिच कर देना। ये देखें ये अटैच कर लिया। किनारे की सिलाई आप लोगों ने लगानी है। अब दोबारा से हमने अलग से फैब्रिक लिया और ये फैब्रिक देखें दोनों तरफ से पट्टी से हाफ इंच तक एक्स्ट्रा है। अभी फैब्रिक की मेजरमेंट भी बताऊं तो 3 इंच तक चौड़ाई में है और फैब्रिक को अब सीधा रखना है, इसके ऊपर पट्टी को ऐसे सीधा करके रखना है। हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है नीचे वाले फैब्रिक से। और यहाँ पर जो हमने ये वाली पट्टियाँ अटैच करते हुए लूप्स जो हमने लगाए हैं, इनको अटैच करते हुए जो किनारे की सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी ये पट्टी जो है बुकरम जो है वो सारा गुम हो जाएगा। ईज़िली वॉश करने से भी आप लोग का जो डिज़ाइन है वो ख़राब नहीं होगा। ये देखें अब ये हमारा बुकरम अंदर इस तरह फैब्रिक अलग लगाने से गुम हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे वाले दोनों फैब्रिक को बुकरम के बराबर फोल्ड करके प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर ये देखें फैब्रिक को प्रेस कर लिया, ऊपर और नीचे वाले दोनों फैब्रिक को अंदर फोल्ड करके। अब आगे वाले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए दोबारा से हमने फैब्रिक लेना है 1 इंच तक चौड़ाई में और इस फैब्रिक को भी फोल्ड करके हमने इस तरह से पहले छोटी वाली साइड से फिर लंबाई वाली साइड से एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए स्टिच करना है। इसको हमने हाफ इंच से भी हाफ की पट्टी लेनी है, क्योंकि 1 इंच तक चौड़ाई में फोल्डिंग करने के बाद तो हाफ इंच हो गया, लेकिन एक पैर तक सिलाई में भी लेंगे तो और थोड़ी कम हो जाएगी चौड़ाई में। अब इसको भी अच्छे से इस तरह से पलटा लेना है और इसका भी ये देखिए जो छोटी वाली साइड से सिलाई लगाई है इसको कटिंग कर लेना और सिलाई को सेंटर में रखकर इसको भी अच्छे से प्रेस कर लेना। प्रेस कर लिया। अब इस पट्टी के भी हमने पीस कटिंग कर लेने हैं। ये पर वाली पट्टी का जो कलर है वो हमने वही लेना है जो हमने एंड पे पट्टियाँ लगाई थी ना, वो वाला और ये वाला कलर सेम ही लेना है। अब हमने 2.5 तक लंबाई में इसके पीस कटिंग करने हैं, 2.5 तक लंबाई में लेने हैं। ये भी पीस आप काफ़ी सारे अंदाजे से कटिंग कर लीजिएगा, कम पड़ जाए तो दोबारा से पट्टी पलटा कर ऐसे ही पीस जो कटिंग कर लीजिएगा। काफ़ी सारी ये कटिंग कर ली। अब इनको साइड पर करते हैं। यहाँ पर हमने एक पेपर लिया जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 तक ली है और लंबाई दामन की जितनी ली है और इस पेपर के ऊपर हमने इन पट्टियों को स्टिच करना है। पट्टियों की सिलाई वाली साइड नीचे पेपर की तरफ रखनी है और सिंपल वाली जो नीट वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है और एक पट्टी से दूसरी पट्टी के सेंटर में तकरीबन पौने 1 इंच का फासला रखना है और पट्टी से हमने साइड से एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेना है। ऐसे ही हमने ये साथ साथ पट्टियों को रखते जाना है और साथ साथ नहीं रखना, तकरीबन पौने 1 इंच का फासला रखते हुए पट्टियों को यहाँ पर स्टिच कर लेना है। फिर ऐसे ही बिल्कुल सीधा रखते हुए दूसरी साइड से भी एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेना। अब यहाँ पर सिलाई से एक्स्ट्रा जो पेपर और पट्टी वगैरह है वो कटिंग कर लेनी है दोनों तरफ से ही। फिर हमने इसको अपने अब डिज़ाइन के साथ अटैच करना है। जो पहले हमने डिज़ाइन रेडी किया है ये वाला, इसके साथ हमने इन पट्टियों को अटैच करना है। इसको हम ओपन करेंगे अपने इस डिज़ाइन को। इसको हमने बुकरम वाला जो डिज़ाइन है इसको हमने फोल्डिंग पहले ही इसकी कर ली हुई है, बस इसको ओपन करना है और इसके सेंटर में पट्टियों को हाफ इंच तक रखना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए हमने इसको भी साथ अटैच कर लेना है। पट्टियों वाली साइड से हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। तो यहाँ पर इतना डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। ये वाला बॉर्डर हमने इस तरह से तैयार कर लिया। अभी हम इसकी लंबाई भी मेजर कर लेते हैं, उस हिसाब से हम शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। तो ये तकरीबन 4.5 इंच तक लंबाई में तैयार होगा, उस हिसाब से शर्ट को आप लेंथ में कम कटिंग करिएगा। तो अब शर्ट को हमने इस तरह से सीधा रखना है और इस बॉर्डर को उल्टा करके रखना है और शर्ट से 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर फिर इस बॉर्डर को अटैच करना है। हाफ इंच तक कपड़ा इस बॉर्डर से हमने सिलाई में लेना है। और अब जो 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी फोल्ड करके जहाँ पर जो अटैच करते वक्त हमने सिलाई लगाई ना, उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई भी आ जाएगी। फिर हमने इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। दामन डिज़ाइन हमारा
अब हमने इसकी उल्टी वाली साइड पर जो पेपर लगाया, ये वाला पेपर हम निकाल देंगे और ये हमारा डिज़ाइन डन है। पहनी हुई भी ये शर्ट डिज़ाइन जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट के ऊपर, प्रिंटेड शर्ट के ऊपर, सिंपल के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। सारी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ मैंने इसकी जो स्टिचिंग है वो शेयर कर दिया। आप लोग अपने दामन पर ये ज़रूर डिज़ाइन बनाइएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।